राजपुरा की सड़कों का ये हाल क्यों? विकास के दावों की खुली पोल, सड़क बनी नहीं, बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। क्या यही है गेटवे पंजाब का विकास? राजपुरा में सड़क के नाम पर इंतजार, कब खत्म होगा जनता का दर्द? शमशान तक जाना भी मुश्किल। राजपुरा की सड़कें, विकास के दावों और ज़मीनी हकीकत के बीच इतना फासला। ये तस्वीरें किसी दूर दराज गांव की नहीं हैं। ये तस्वीरें हैं पंजाब के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले राजपुरा शहर की। एक ऐसा शहर जिसने कभी स्वच्छता के मामले में अपनी पहचान बनाई थी। क्या राजपुरा की सड़कों का हाल देखकर हम इसे विकास का शहर कह सकते हैं? कहीं पुरानी टाइलें उखाड़ दी गई, नई सड़क महीनों तक नहीं बनी, बारिश हुई तो सड़क पर पानी भर गया और अब हालात हैं कि आम आदमी के लिए इस रास्ते से निकलना भी किसी चुनौती से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं उस सड़क की जहां पुरानी टाइलें हटाए जाने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही नई सड़क तैयार होगी, लेकिन महीनों गुजर गए, नई कारपेटिंग नहीं हुई और अब बरसात ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। जहाँ सड़क होनी चाहिए थी वहाँ पानी है, जहाँ चलने के लिए पक्का रास्ता होना चाहिए था वहाँ कीचड़ है, और जहाँ लोगों को आसानी से अपने घरों तक पहुँचना चाहिए वहाँ उन्हें रास्ता तलाशना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार तक भी मुश्किल। इस कहानी का सबसे गंभीर पहलू शायद ये है कि यह रास्ता स्वर्गधाम की तरफ जाता है। सोचिए, जिस रास्ते से किसी परिवार को अपने प्रियजन को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना है, अगर वही रास्ता पानी और कीचड़ से भरा हो तो उस परिवार पर क्या गुजरेगी? जिस समय परिवार पहले ही दुख में डूबा हो, उस समय रास्ते की बदहाली उसकी परेशानी को और बढ़ा देती है। क्या किसी शहर की व्यवस्था इतनी असंवेदनशील हो जाए, अंतिम यात्रा के रास्ते की भी सुध न ली जाए? और कहानी सिर्फ एक सड़क की नहीं है। गणेश नगर में भी तस्वीर कुछ अलग नहीं दिखाई देती। सड़क की कारपेटिंग का इंतज़ार, बारिश के बाद मिट्टी और कीचड़ और लोगों के लिए रास्ता पार करना मुश्किल। यानी सवाल सिर्फ एक मोहल्ले का नहीं, सवाल है क्या राजपुरा के कई हिस्सों में सड़क निर्माण और मरम्मत की यही स्थिति है? राजपुरा में स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिकॉर्ड के अनुसार 221 में 50,000 से 1 लाख आबादी वाले नॉर्थ जोन श्रेणी में राजपुरा को क्लीनेस्ट सिटी का स्थान मिला था। यानी कि एक समय राजपुरा की पहचान थी साफ सुथरा शहर। लेकिन आज सवाल सिर्फ सफाई का नहीं है, सवाल है क्या शहर की सड़कें भी उतनी ही प्राथमिकता की हकदार नहीं है? क्योंकि साफ शहर का मतलब सिर्फ कूड़ा ना होना नहीं, साफ शहर का मतलब है सुरक्षित, सुगम और चलने योग्य सड़कें भी हैं। राजपुरा में वर्ष 2022 से आम आदमी पार्टी की विधायिका नीना मित्तल हैं। विधायिका की ओर से समय समय पर शहर में विकास कार्यों को लेकर दावे किए जाते रहे, लेकिन जनता के सामने सवाल अब बिल्कुल सीधा है। अगर विकास हो रहा है तो इन सड़कों की ये हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि कागज़ पर विकास और ज़मीन पर विकास, इन दोनों के बीच का अंतर जनता अपनी आंखों से देख रही है। और याद कीजिए विधायिका नीना मित्तल का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था 31 मार्च 2024 तक राजपुरा की हर एक सड़क बन चुकी होगी। लेकिन आज 2026 में भी अगर किसी सड़क पर पुरानी टाइलें हटाकर नई कारपेटिंग का इंतज़ार जारी है तो सवाल उठना लाजमी है, आखिर जिम्मेवार कौन है? काम में देरी क्यों हुई? टाइलें क्यों हटाई गई? नई सड़क का काम समय पर क्यों शुरू नहीं हुआ? और सबसे बड़ा सवाल कि बरसात आने से पहले इस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया? इस मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक विरोध भी तेज़ होता दिखाई दे रहा है। राजपुरा के पूर्व विधायक हरदयाल सिंह कंबोज ने इस समस्या को लेकर प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुके हैं। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਵਰੇਜ बोर्ड ਦੀ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, परंतु लोग अपने ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਖੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਵਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰੋ। परंतु फिर कोई असर नहीं होया।
बल्कि हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। लोग कहते सी कि ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰੇ, ਇਹੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ कि कल डेड बॉडी ਨੂੰ फट्टे लग के ਅਸੀਂ अंदर संस्कार किया। यानी अब सवाल सड़क से निकलकर राजनीतिक बहस तक पहुंच गया है, लेकिन राजनीति अपनी जगह, जनता का सवाल अपनी जगह। सवाल नंबर 1, पुरानी सड़क टाइलें हटाने के बाद नई सड़क बनाने में इतनी देरी क्यों? सवाल नंबर 2, क्या इस काम की कोई समय सीमा तय की गई थी? सवाल नंबर 3, अगर थी तो समय पर काम पूरा क्यों नहीं हुआ? सवाल नंबर 4, बारिश के मौसम से पहले जल भराव की समस्या का समाधान क्यों नहीं किया गया? सवाल नंबर 5, जब ये रास्ता स्वर्गधाम की तरफ जाता है तो इसकी स्थिति को लेकर प्रशासन ने क्या व्यवस्था की? और सवाल नंबर 6, क्या जनता को सिर्फ विकास के दावे सुनने हैं या ज़मीन पर विकास दिखाई भी देगा? यहाँ हम ये भी स्पष्ट कर दें, हम वही सवाल पूछ रहे हैं जो इस सड़क की तस्वीरें बयां कर रही हैं, और अगर कहीं लापरवाही हुई है तो उसकी जिम्मेवारी भी तय होनी चाहिए। राजपुरा जिसे कभी अपनी स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था के लिए पहचान मिली, आज उसी राजपुरा की कुछ सड़कों की ये तस्वीरें कई सवाल पूछ रही है। सवाल सड़क का है, लेकिन मुद्दा उससे कहीं बड़ा है। मुद्दा है जनता के पैसों का, मुद्दा है जनता के अधिकारों का, मुद्दा है जवाबदेही का। क्योंकि सड़क सिर्फ सड़क नहीं होती, वह बच्चों के स्कूल जाने का रास्ता है, बुज़ुर्गों के अस्पताल इत्यादि जाने के लिए रास्ता है, व्यापारियों के लिए कारोबार का रास्ता है, और कभी कभी किसी इंसान की अंतिम यात्रा का रास्ता भी होता है। इसलिए राजपुरा की जनता शायद इतना पूछ रही है सिर्फ कि साहब विकास के दावे बहुत सुन लिए, अब सड़क पर विकास कब दिखेगा? दोस्तों, ये है पंजाब के प्रवेश द्वार राजपुरा, और हम पूछते रहेंगे कितना हुआ विकास, कहाँ हुआ विकास, अगर हुआ है तो इन सड़कों पर क्यों नहीं दिखाई देता? आपके इलाके की सड़क भी ऐसी ही अगर हालत में है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जिम्मेवार अधिकारियों तक जनता की आवाज़ पहुंच सके। अगर आपको हमारा ये मुद्दा अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कीजिए हमें यूट्यूब पर, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। विनोद कुमार हमारा नाम है। आप अभी तक देख रहे थे न्यूज़ परिवर्तन 24।